Here question is we have to solve this integration along the circle mod of z equals to 3/2 by using, यहाँ पे आपको स्पेशली इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए बताएंगे बाय यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू थ्योरम, अगर मुझे इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि हमारा फंक्शन देखो कौन सा है, एफ ऑफ जेड इज 4 - 3z डिवाइडेड बाय जेड, z-1, z-2। और व्हेन दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक इफ डिवीजन टर्म इज जीरो, डिवीजन टर्म को इक्वेट टू जीरो करोगे तो यहाँ पे डिवीजन टर्म के अंदर कंटेन है z, z-1, z-2 equals to 0, equate each factor equals to 0, so we get z equals to 0, 1 and 2। so these are the पोल्स। ये हो गया हमारे फंक्शन के पोल्स। नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं इंटीग्रल सॉल्व करते वक्त कि आपके पास में c इज मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 3/2, मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है, इट इज ए सर्कल विथ सेंटर इज 0 एंड रेडियस इज 3/2। रेडियस अगर 3/2 है तो 3/2 दैट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग। सो सेंटर इज 0, 0 के बाद में आएगा 1, फिर उसके बाद में आएगा 1.5 और उसके बाद में आएगा 2। तो अगर हम सिंगुलैरिटीज को हाईलाइट करते हैं तो कौन सी सिंगुलैरिटी अंदर है, ये 0 वाला पॉइंट अंदर है, उसके साथ में 1 अंदर है, बट 2 वाला पॉइंट ये बाहर है। दैट मीन्स देयर आर 2 सिंगुलैरिटीज लाइज इनसाइड द रीजन। सो हियर z equals to 0 and z equals to 1 lies inside region। अगर ये दोनों रीजन के अंदर है तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमें सॉल्व करना है, मतलब इन दोनों का क्या फाइंड आउट करोगे, रेसिड्यू फाइंड आउट करोगे। सो रेसिड्यू कैसे लिखना है, RES इज इक्वल्स टू 0, तो मैं 0 के करस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकाल रही हूँ, तो इट इज नथिंग बट सिंपली लिमिट z टेंड्स टू 0। हमने लास्ट टाइम इसमें क्या कहा था आपको, z इक्वल्स टू 0 पुट अप करो, एक्सेप्ट जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको छोड़ के, मतलब आप कहाँ पुट करने वाले z इक्वल्स टू 0 इस फंक्शन के अंदर आप पूरे टर्म में पुट अप करो एक्सेप्ट दिस टर्म। सो हियर z इक्वल्स टू 0 वी हैव टू पुट इन दिस फंक्शन, तो ये z इक्वल्स टू 0 पूरे टर्म में पुट अप करना है, एक्सेप्ट वाला जो टर्म है वो छोड़ के बाकी पूरे टर्म में पुट अप करना है, वो फंक्शन में से एज इट इज यहाँ पे लिख दो, जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है वो पूरा टर्म मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। और फिर इसमें लिमिट अप्लाई कर दो z टेंस टू 0। वैसे भी हम जब इंटीग्रेशन के अंदर कॉची के अंदर पुट करते तो हमने पूरे टर्म में पुट अप किया था एक्सेप्ट जहाँ पे प्रॉब्लम है, बस वही यहाँ पे करना है। आइदर ऐसे लिखो या फिर रेसिड्यू का डेफिनेशन क्या बताता है, ऐसे नहीं लिखना है। तो दूसरा तरह का क्या होता है, ये आपका जो है फंक्शन पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब 4 - 3z डिवाइडेड बाय z, z-1, z-2। ये z इक्वल्स टू 0, प्रॉब्लम कहाँ पे इस z के लिए, तो वो z वाला टर्म मल्टीप्लीकेशन में लगा दें, मतलब अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होगा तो लिमिट अप्लाई कीजिए z टेंस टू 0। अगर आप समझ सकते होंगे तो मैंने पहला लिखा हुआ और ये लिखा हुआ कोई फर्क नहीं था, जस्ट जहाँ पे प्रॉब्लम है वो टर्म छोड़ के पूरा टर्म यहाँ पे लिख दीजिए। फिर z इक्वल्स टू 0, अगर z इक्वल्स टू 0 पुट कर दे दीजिए 4 डिवाइडेड बाय -1 इंटू -2, z का वैल्यू डिवीजन में 0, सो इट इज ए 2। सो रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू 0, आंसर इज 2। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू 1। सो अप्लाई द लिमिट z टेंस टू 1, रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू 1, तो लिमिट z टेंस टू 1। तो z इक्वल्स टू 1 इस टर्म में अगर पुट अप करते हैं तो हम पूरे टर्म में पुट अप करेंगे एक्सेप्ट दिस ब्रैकेट, मतलब यहाँ पे क्या क्या लिखना पड़ेगा 4 - 3z डिवाइडेड बाय z, z-2। जिसमें प्रॉब्लम है उसको छोड़ के पूरे टर्म, पूरा है ये क्लियर। सो z इक्वल्स टू 1 पूरे टर्म में पुट अप करना है एक्सेप्ट एट दिस ब्रैकेट, मतलब ये क्या हो जाएगा आंसर 4 - 3, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं z इक्वल्स टू 1, 4 - 3 डिवाइडेड बाय 1, 1 - 2। सॉल्व दिस टर्म, सो इट इज ए -1। अब ये जो दो रेसिड्यू आए तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, देयरफॉर इंटीग्रल अलोंग द कर्व 4 - 3z डिवाइडेड बाय z, z-1, z-2 dz इज इक्वल्स टू, थ्योरम ऑफ रेसिड्यू क्या कहता है कि हियर 2πi सम ऑफ रेसिड्यूज, 2 - 1 is 1, so answer is 2πi। क्लियर।
solve integral along the curve z square divided by z minus 1 bracket square z plus 2 dz, where c is mod of z equals to 3 by using residue theorem. Our circle C is equals to mod of z equals to 3. That means center is 0 and radius is 3. तो ये इस टाइप का हमारा एक सर्कल आएगा जिसका सेंटर है 0, रेडियस इज 3. आप लोग प्रॉपरली सर्कल ड्रॉ करना, मैं यहाँ पे रफ में ड्रॉ करती हूँ इसलिए थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो जाता है. अब हमारा जो फंक्शन है इंटीग्रेशन का टर्म है, तो इसको प्रॉब्लम कहाँ पे, व्हेन दिस इंटीग्रेशन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, सो वी टेक डिवीजन टर्म equals to 0. So therefore we get each term factor equate to 0. तो हर एक फैक्टर को इक्वेट टू अगर 0 करते हैं तो ये z प्लस 1 वाला जो टर्म है वो 2 बार रिपीट होने वाला है. मतलब यहाँ से सिंगुलरिटी आएगी 1 1 2. सो z इक्वल्स टू 1 पोल ऑफ ऑर्डर 2 and z equals to 2 is simple pole. z इक्वल्स टू 2 हमारा एक सिंपल पोल है और z इक्वल्स टू 1 ये कैसा है, ऑर्डर 2 का पोल है. तो ये हमें क्या करना पड़ता है कि अगर आप लोगों के पास में कॉची फंक्शन ये जो थ्योरम है z इक्वल्स टू -2 आएगा, करेक्ट है. यहाँ पे z इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -2. कॉची थ्योरम को अगर आप याद रखे होंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया था, f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस a रेज़ टू पावर n dz. क्या करते हैं हम इसके इक्वल टू में, कोई बता सकता है? बाय कॉची थ्योरम इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं? 2 by I f f of a to the power n plus 1 n minus 1 डिवाइडेड बाय n minus 1 फैक्टोरियल. सो हमने क्या कहा था, ब्रैकेट का जितना पावर है उससे एक कम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो और उतना ही फैक्टोरियल डिवीजन में एट दी पॉइंट. ये हमारा था कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला. अब ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले के जैसे ही यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमारी सिंगुलरिटी सिंपल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर सिंगुलरिटी रिपीट हो रही है तो जितनी बार वो रिपीटेशन है उससे एक कम फंक्शन का डेरिवेटिव. सो सी हियर सिंपल पोल कौन सा है, z इक्वल्स टू -2. तो वी फाइंड द रेसिड्यू फॉर z इक्वल्स टू -2. सो फाइंड द रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू -2. It is equals to limit z tends to -2. Here z plus 2 into function, तो पूरा फंक्शन लिख दो z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू z प्लस 2. सो ये z प्लस 2 का ब्रैकेट कैंसिल आउट. So remaining is limit z tends to -2 z square divided by z minus 1 bracket square and z equals to -2 put करोगे तो numerator is 4. Here -3 square is 9. That means 4 by 9 is the residue for z equals to -2. अब z equals to 1 में क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट का रिपीटेशन है, 2 बार ब्रैकेट आ रहा है, इसका मतलब है हमें फंक्शन का पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. तो इस टर्म के लिए हमारा जो फंक्शन होगा, मैं अभी फंक्शन बोलती हूँ ना इसीलिए मेरा कंफ्यूजन क्या होता है कि फंक्शन मतलब हमें लगता है पूरा टर्म. ये z इक्वल्स टू 1 अगर हमारी सिंगुलरिटी है तो हम इसमें अगर पुटअप करते हैं तो किसको छोड़ के पुटअप करते हैं, z इक्वल्स टू 1 अगर इस टर्म में पुटअप करते हैं तो किसे छोड़ना पड़ेगा, z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z प्लस 2. सो z इक्वल्स टू 1 इसमें ये वाला टर्म छोड़ के हम पुटअप करते हैं तो इसके लिए फंक्शन मतलब कौन सा होगा, z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z प्लस 2. जहाँ पे प्रॉब्लम है वो टर्म छोड़ के दो बचा हुआ टर्म रहेगा, दैट इज अवर एनालिटिक फंक्शन. सो हमें अभी रेसिड्यू फाइंड आउट करना है एट z इक्वल्स टू 1. तो z इक्वल्स टू 1 के लिए एनालिटिक फंक्शन कौन सा होगा, उसको छोड़ के जो टर्म रहेगा दिस वन, और इसका फाइंड आउट करो डेरिवेटिव. लास्ट टाइम भी हमने यही किया था कि जहाँ पे प्रॉब्लम है वो छोड़ के हमारा क्या होगा फंक्शन, और इसका निकालना है डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज बाय यूजिंग क्वोशंट फॉर्मूला, u बाय v फॉर्मूला यूज करते हैं तो z प्लस 2 न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय z माइनस 2
ब्रैकेट स्क्वायर ऑन दिस डेरिवेटिव वी हैव टू फाइंड एट z इक्वल्स टू 1 क्योंकि हमें रेसिड्यू एट 1 पे निकालना है तो फंक्शन का डेरिवेटिव एट 1 z की जगह पे 1 पुट करो तो ये होगा 3 इंटू 2 that is a 6 minus 1 divided by z equals to 1 so it is a 1 that means f dash equals to 5 अगर f dash का वैल्यू 5 पता है तो therefore रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू फंक्शन का कितनी बार डेरिवेटिव निकाला है 1 टाइम्स तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आएगा डिवीजन में सो फंक्शन का 1 टाइम्स डेरिवेटिव ये आंसर था 5 एंड 1 फैक्टोरियल इज 1 मतलब 5 सो एक फंक्शन का रेसिड्यू हो गया 5 और दूसरे का हो गया 4/9 देखो कहीं पे कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे मैं ना +1 प्लस की जगह पे ना मैंने यहाँ पे भी फिर से गलत कर दिया यहाँ पे देखो ये डिवीजन का टर्म क्या है z+2 है सो यहाँ पे क्या होगा z+2 फिर यहाँ पे आएगा z 1 + 2 इज 9 ये 9 मतलब सेकेंड रेसिड्यू क्या हो रहा है यहाँ पे 5/9 so therefore given integral is integral along the curve z square divided by z minus 1 bracket square into z plus 2 dz is equals to 2 pi I sum of residues so it is at 2 pi I first residue हमने find out किया है 4/9 and second residue is 5/9 division term is same so we can add their numerators so it is a 9/9 is 1 so final answer is 2 pi I. Thank you. Like, share, and subscribe.